एक्स के इक्वल टू 4y का ग्राफ बना लेते हैं। बार इसका क्या ग्राफ बनेगा, एक्स के इक्वल टू 4y का। देखिए y x के इक्वल टू 4y का होता है, चलो इस टाइप बनता है x के इक्वल टू y का। हम ले लिया x के इक्वल टू 4y, ये y एक्सिस के लो, ठीक है। देखिए सेकंड ने कहा है कि y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 सपोज कर लेता हूं मैं, यहाँ पे होगी y इक्वल टू 2 लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल होगी। और नेक्स्ट इसने कहा है y इक्वल टू 4, ये y इक्वल टू 4 होगी। तो अपने पास दो इक्वेशन बन गई, ये हो गई y इक्वल टू 2, ये हो गई y इक्वल टू 4, ये एक्सिस है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको एरिया निकालना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालना है तो आपको ये एरिया निकालना है, दिस वन। तो इसके लिए जब मैं स्क्रिप्ट बनाऊंगा तो इसके लिए स्क्रिप्ट बनेगी अपने पास क्या थी, हॉरिजॉन्टल स्क्रिप्ट, मतलब dy टाइप की। ये जो अपने पास स्क्रिप्ट बनेगी यहाँ पे, इसमें आप क्या लिखोगे, ये dy है। तो आप क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू लिमिट, ये देखो 2 0 से 2 और यहाँ पे 0 से 4, ये पॉइंट। तो 2 to 4 और यहाँ पे क्या आएगा, dy आएगा। तो मैंने कहा था dy आए तो यहाँ पे क्या करना, x into dy लिखना है आपको, क्योंकि y के लोन हमने क्या बनाया है, देखो y के लोन हमने स्क्रिप्ट बनाई थी, y के लोन की स्क्रिप्ट बनी है dy, तो यहाँ पे x into dy रखूंगी। तो फर्स्ट आपने कुछ नहीं करना, जैसे इसका एरिया निकालना है 2 to 4, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, तो x की वैल्यू आएगी 2 root y एंड देन dy। तो इधर 2 टाइम्स रूट y का होता है y की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और लिमिट है 2 to 4। तो ये बनेगा अपने पास, जो 2 से ऊपर चला जाएगा तो 4/3 हो जाएगा, 4/3 y की पावर 3/2 और लिमिट है 2 to 4। अब अपर लिमिट रखेंगे तो 4/3, अपर लिमिट है 4 तो 4 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट है 2 की पावर 3/2। तो आपका आंसर आ जाएगा अपने पास 4/3 टाइम्स, अंदर आएगा, इसको लिख देंगे 4 को मतलब 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 का क्यूब बचेगा, तो 8 माइनस 2 की पावर 3/2, ये आपका आंसर होगा। ये रिक्वायर्ड एरिया आ गया। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स, इसके पॉइंट निकाल लेते हैं कि इसका ग्राफ क्या बनेगा। तो लेट लेता हूँ पहले मैं x को 0, x पे मैं 0 पुट करता हूँ, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, तो y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आएगी यहाँ से y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यू आएंगे तो 0 या y की वैल्यू आएगी 2। तो एक तो पॉइंट आ गया 0,0, मतलब ओरिजिन से पास करेगा ग्राफ, और सेकंड आएगा x0 y2, एक पॉइंट ये आ गया अपने पास, ठीक है जी। तो आपको पता चल गया इस टाइप से बनेगा। सपोज एक पॉइंट ले लेता हूं मैं, x इक्वल टू 1, जब मेरे पास x1 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस 1 या y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये बनेगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो एक पॉइंट आएगा 1,1। जब x 1 है तो y भी 1 है, तो ये 3 पॉइंट काफी है ग्राफ बनाने के लिए। तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ में एक पॉइंट है 0 0, ये पॉइंट 0 0 ले लेता हूँ मैं। एक था अपने पास 1 1, तो यहाँ पे 1 है तो ये भी 1, ये पॉइंट आ गया 1,1, और एक पॉइंट है 2,0, तो ये पॉइंट ले लेता हूँ मैं 0,2 सॉरी। तो यहाँ से मेरे पास ग्राफ बनेगा इस टाइप से, 0 0 से पास होते हुए ऐसे रहेगा। इस टाइप का पास ग्राफ बनेगा। ये जो ग्राफ है वो इस टाइप से एक्चुअली में, ठीक है जी। तो आपको y एक्सिस के अलोन इसका एरिया निकालना है, मतलब आपको ये एरिया निकालना है, दिस वन। अब y एक्सिस के अलोन एरिया निकालोगे तो स्क्रिप्ट किसके अकॉर्डिंग लोगे, y एक्सिस के अलोन। इस टाइप से आपने ये हॉरिजॉन्टल स्क्रिप्ट बनाई, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रिप्ट बनाने के दिया dy, तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, लिमिट है देखो 0 से y एक्सिस के अलोन 2, तो 0 से 2 यहाँ पे आएगा dy, तो यहाँ पे आएगा x इंटू dy। अब आपने कुछ नहीं करना, जो आपके पास ग्राफ था वहां से ये जो है इससे x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो x की वैल्यू आएगी यहाँ से
2y माइनस के y स्क्वायर। तो ये वैल्यू रखेंगे हम लोग एरिया में, तो 0 से 2y माइनस वाई स्क्वायर इंटू dy। इसको सो लेते हैं तो 2y स्क्वायर बाई 2 माइनस के वाई क्यूब बाई 3, और लिमिट है 0 से 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब रखेंगे इसके अंदर अपर लिमिट, तो अपर लिमिट है 2 का स्क्वायर 4 माइनस यहाँ रखेंगे 2 का क्यूब 8 बाई 3 अपर लिमिट, देन माइनस लोअर लिमिट, तो 0 हो जाएगा, दोनों जगह 0 हो जाएगा। तो आएगा 12 माइनस 8 बाई 3 मतलब 4 बाई 3 स्क्वायर यूनिट। ये इसका रिक्वायर्ड एरिया हो गया। इस क्वेश्चन में आपको एरिया ऑफ द सर्कल निकालना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर पता है आपको, सर्कल बनती है। तो जैसे मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ आपको, ये अपने पास सर्कल है, इसका एरिया निकालना है आपको सर्कल का। तो देखो सर्कल कितने पार्ट में डिवाइड होती है, 4 पार्ट में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। चारों पार्ट, एक पार्ट का एरिया निकाल लेता हूँ मैं, क्योंकि चारों पार्ट इक्वल होते हैं सर्कल में। एक का एरिया निकाल लूंगा और मैं क्या करूंगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ओरिजिन सेंटर इसका ओरिजिन है, ठीक है जी। तो पहली बात तो आपको पता चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो रेडियस होगी इसकी ए होगी, तो ये a, 0 होगा ये पॉइंट, और ये पॉइंट 0, a होगा। तो यहाँ पे आपको लिमिट पता चल गई। आप इसको एक्स एक्सिस के अलोंग ब्रेक कीजिए, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग स्ट्रिप बनाइए, ये हो जाएगी इसके पास dx। तो आप क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा, हमें कंप्लीट सर्कल का एरिया निकालना है, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और मैं a का एरिया निकाल लेता हूँ। लिमिट क्या है, 0 से a, 0 से a, यहाँ पे dx है इंटू dx, एक्स एक्सिस के अलोंग ब्रेक किया है मैंने इसको, तो dx है तो यहाँ पे क्या आएगा, y आएगा। तो देखो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, क्योंकि 4 कंप्लीट का निकालना है आपको। यदि फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहता तो सिर्फ मैं 4 से मल्टीप्लाई नहीं करता इसको, फर्स्ट और सेकंड कहता तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता। तो 4 टाइम्स 0 से a, y इंटू डी एक्स, वाई का यहाँ से निकालिए आप लोग, तो y का यहाँ से आ जाएगी आपके पास अंडरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप लिखोगे अंडरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे आप अप्लाई करोगे फॉर्मूला अंडरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, 4 टाइम्स ये होता है x बाई 2 अंडरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे, x बाई 2 अंडरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। यही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और ये हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा इस टाइप क्वेश्चन में। तो लिमिट है 0 से a। अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट रखते हैं, तो 4 टाइम्स अपर लिमिट रखेंगे, तो देखो a रखेंगे तो फर्स्ट a बाई 2 और a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 0, प्लस नेक्स्ट में a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई a, ये हो जाएगा 1, अपर लिमिट हो गई। देन माइनस लोअर लिमिट रखेंगे हम लोग, 0 रखेंगे तो फर्स्ट वाला हो जाएगा कंप्लीट 0, और सेकंड में भी a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 0 0 होता है, तो कंप्लीट खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, 4 टाइम्स ब्रैकेट में a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 होता है 90 पे, a स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2, तो 2 टू जा 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो रिक्वायर्ड एरिया अपने पास आ गया पाई ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान से कीजिएगा। इलिप्स के द्वारा बाउंडेड होने वाला रीजन बताना आपको, तो इसका हम पहले डायग्राम बना लेते हैं एक बार। इलिप्स ये आपको पता चल गया होगी, ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाई ए की वैल्यू जो है वो, यहाँ पे यदि मैं कंपेयर करूँ इक्वेशन ऑफ इलिप्स से, इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी 9, तो देयरफॉर ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, और बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, बी की वैल्यू कितनी आ गई 2। ए ग्रेटर देन बी है, क्योंकि 4 2 3 2 से बड़ा है, तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगी, मतलब ये इलिप्स ऐसे बनेगी अपने पास लाइक दिस। ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स, इसे क्या है, एरिया ऑफ द इलिप्स निकालना है आपको, कंप्लीट एरिया निकालना है इलिप्स का, ये कंप्लीट एरिया निकालना है इलिप्स का। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये ओरिजिन है 0 0,
ये जो वैल्यू है ये 3,0 और यहाँ पे जो वैल्यू है ये 0,2। ये 0 से a होती है x एक्सिस के लोन, y एक्सिस के लोन होती है 0 से b, तो ये हो गया 0,2। मैंने आपको जस्ट अभी बताया था यदि मैं एक का एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा, कंप्लीट का एरिया निकालना है तो मैं एक का एरिया निकाल लेता हूँ, एक क्वाड्रेंट का जैसे बन रहा है अपने पास, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या लिखोगे आप लोग, 4 टाइम्स लिमिट है 0 से 3 x एक्सिस के ओर ले रहा हूं मैं, तो y इंटू डी एक्स, ये आपको लिखना है। लिमिट है 0 से 3 y इंटू डी एक्स। अब आपको मेन है यहाँ पे y का वैल्यू निकालना, तो y का वैल्यू निकालते हैं हम लोग x स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। y का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y स्क्वायर बाय 4 को यहीं रखेंगे, 1 माइनस x स्क्वायर बाय 9 लिखेंगे, तो y स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा अपने पास 9 एलसीएम 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 4/9 और ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो देयरफॉर y की वैल्यू आएगी अपने पास स्क्वायर रूट 4/9 और यहाँ पे आएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, तो हम प्लस वैल्यू लेके चलते हैं तो 2/3 और रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया अपने पास y की वैल्यू 2/3 और रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अपने पास जो एरिया था y इंटू डी एक्स, यहाँ पे y का वैल्यू रखते हैं हम लोग, तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स 0 से 3 y इंटू डी एक्स मतलब 2/3 और रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो ये बन जाएगा अपने पास 4 टू 8/3 8/3 0 से 2 0 से 3 अनरूट 9 लिख दो 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ पे बन गया फॉर्मूला अनरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, जो अभी पढ़ के आए हम लोग, ये हो जाएगा 8/3, ये होता है x/3 अनरूट ये एस्टीज 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 मतलब 9/2 साइन इनवर्स x/a की वैल्यू 3, तो लिमिट है 0 से 3। अब अपर लिमिट रखेंगे इसके अंदर, तो जैसे आप 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, तो पास 0 हो जाएगा और यहाँ पे आएगा प्लस 9/2 साइन इनवर्स 3/3, ऐसे माइनस 2 लिमिट रखोगे तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, ये बनेगा अपने पास 8/3 इंटू 9/2, ये बनेगा साइन इनवर्स 1 होता है 90 पे इंटू 5/2, 4 2 जा 8 3 3 जा 9, तो कितना देगा 6 पाई, एरिया कितना आएगा 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स, ये इसका एरिया होगा। वैसे तो क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। पहले तो y = x+1 का ग्राफ बनाना है। x+1 के ग्राफ के लिए मैंने आपको क्या था, x एक्सिस और y एक्सिस हमने ले लिया, ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है। x+1 के लिए कहाँ पे 0 होगा, x+1 जहाँ पे 0 होगा x-1 पे, मतलब x+1 -1 पे 0 होगा, तो आपने क्या करना है यहाँ पे -1, 0 लेना है। अब आपने क्या करना है -1 से x एक्सिस की ओर एक लाइन खींच देनी है और इससे, तो ये अपने पास ग्राफ बन गया। आप पॉइंट पुट करके निकालना चाहो तो पॉइंट पुट करके भी आप बता सकते हैं, ये अपने पास ग्राफ हो गया भैया। तो इसका अर्थ क्या है कि देखो मैंने आपको बताया था कि मोड ऑफ x+1 जो होता है अपने पास है, उसकी प्रॉपर्टी ये होती है बेटा कि यदि x > -1 है तो पॉजिटिव, देखो x -1 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू आएगी y = x+1, पॉजिटिव x+1 आ जाएगी, और x यदि -1 है, x यदि -1 है तो इसकी वैल्यू आएगी -x+1, मतलब ये जो वैल्यू आएगी y = -x+1, ये जो ग्राफ है। और इसने क्या पूछा है -4 से 2 के बीच में ग्राफ पूछा है इसने, -4 से 2, तो सपोज करो इसको मैं आगे एक्सटेंड कर लेता हूँ, -4 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो -4 से 2 के बीच में ग्राफ पूछा है, यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ, मतलब अब ये ग्राफ पूछा है कंप्लीट। तो देखो इस ग्राफ में एक ब्रेक आ रहा है कहाँ पे, -1 पे। रिक्वायर्ड एरिया आप क्या लिखोगे, -4 से मैं -2 पे नहीं जाऊंगा, पहले जाऊंगा -4 से -1 पे, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक आ गया, और इसकी लाइन की इक्वेशन क्या है -x+1 है, तो वो लिखूंगा मैं, और देन प्लस फिर -1 से 2, -1 से बड़ी वैल्यू पे ग्राफ कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसको x+1 लिखूंगा dx। मैंने क्या कहा, पहले जाऊंगा -4 से -1 पे, ये जो -1 से छोटी वैल्यू और -1 से छोटी वैल्यू पे इसका ग्राफ कैसा होता है -x+1, ये लिख दिया मैंने,
और देन फिर -1 से 2 पे जाऊंगा तो -1 से बड़ी वैल्यू पे ग्राफ कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो मैंने पॉजिटिव लिख दिया। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो माइनस को बाहर आया, अंदर आएगा x² प्लस kx और -4 से -1 और देन प्लस x² प्लस x और देन -1 से 2। ठीक है जी, इसको मैंने इंटीग्रेट कर लिया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओ। तो -1 का स्क्वायर 1/2 देन -1 अपर लिमिट और देन माइनस लोअर लिमिट रखनी है तो 4 का स्क्वायर 16, 16 का 2 हाफ हो जाएगा 8 और ऐसे -4 आ जाएगा। यहाँ पे दोनों लिमिट हो गई यहाँ पे। देन प्लस सेकंड पार्ट में 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2 और देन प्लस 2 अपर लिमिट देन माइनस लोअर लिमिट -1 का स्क्वायर 1, 1/2 और देन -1 हो जाएगा अपने पास माइनस बाहर है, अंदर आएगा -1/2 माइनस के 4 ब्रैकेट बंद यहाँ पे देन प्लस 4 यहाँ पे जाएगा -1/2 मतलब +1/2 तो अपने पास आएगा +1/2 +4 +4 +1/2। तो एरिया अपने पास कितना जाएगा इसका 4 + 1 9। तो एरिया जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट। ये अपना आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा इसको। मतलब आपको यहाँ पे रखना है कि मोड के अंदर जो बैठा है x + 1 वहाँ पे 0 होगा -1 पे, तो लिमिट वहीं पे ब्रेक होगी -4 से -1 और देन -1 से 2 पे। -4 से -1 पे नेगेटिव वैल्यू और देन -1 से 2 पे पॉजिटिव वैल्यू। बस पहले आपको x - 5 ये देखना है कहाँ पे 0 होगा, जब x वैल्यू क्या होगी अपने पास 5 होगी। इसका ग्राफ तो ये बन जाएगा आपके पास, ये अपने पास यहाँ पे सपोज वो 5 है तो ग्राफ जाएगा अपना, देखो मैं बताया था मोड ऑफ x - 5। इसका क्या है, जब x 5 से बड़ा या इक्वल होगा तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, पॉजिटिव खुलेगा, और x लेस देन 5 होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब कहने क्या अर्थ है, x 5 से बड़ा है तो पॉजिटिव वैल्यू इस साइड जाएगा और 5 से छोटा है तो नेगेटिव इस साइड जाएगा। ये अपने पास ग्राफ बन गया इसका। तो ये हो जाएगा y = x - 5 पॉजिटिव वैल्यू खुल जाएगी, ये हो जाएगा y = -k x - 5 नेगेटिव वैल्यू। अब इसने क्या कहा है 0 से 5 के बीच में, तो 0 से 5 के बीच में तो ये एरिया है अपने पास, 0 से 5 के बीच में तो ये एरिया है, तो 5 से आगे जाना नहीं, तो आपको रिक्वायर्ड एरिया लिखना है 0 to 5। 0 से 5 बीच में y की वैल्यू क्या है, देखो 0 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा, तो 5 से छोटा वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, दिस वन, तो -k x - 5 into dx, इसको आपको नोट करना है। तो हो जाएगा आपके पास माइनस बार x² - के 5 है, तो लिमिट है 0 से 5। अब यहाँ पे आप अपर लिमिट रखेंगे तो -25/2 - के 25, ठीक है जी। अच्छा लिमिट है 0 से 1, सॉरी 0 से 5 नहीं है, 0 से 1 थी लिमिट, मैं इसको 0 से 5 ले गया। चलो मैं 0 से 5 पे कर देता हूँ। यदि आप 0 से 1 करोगे तो आपका आंसर 9/2 आ जाएगा। तो 0 से 1 यदि मैं करता यहाँ पे तो 1 यहाँ पे आता अपने पास, सपोज करो इतना एरिया निकालते हैं हम लोग, सिर्फ ये वाला जो ब्लैक से लिखा हुआ है, आंसर कितना चाहे अपने पास 0 से 1 लिमिट आ जाती है यहाँ पे, लेकिन मैंने यहाँ पे 0 से 5 पे कर दिया लिमिट, तो 5 का आंसर ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 25/2 बचेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड स्क्वायर यूनिट, ये आपका आंसर हो गया। कब है, जब लिमिट है 0 से 5। सपोज लो लिमिट अपने पास 0 से 1 ही है और इसका आपको आंसर निकालना है, तो आप लिखोगे -x² - के 5x और 0 से 1, ये आपकी लिमिट हो गई। अब यहाँ पे अपर लिमिट रखो तो 1/2 माइनस की लोअर लिमिट 5, पहले तो अपर लिमिट रखी 1 तो 1/2 और यहाँ पे रखोगे तो 5, ऐसे लोअर लिमिट रखोगे तो 0, तो क्या आएगा -1/2 माइनस के 5, तो जाएगा माइनस के 9/2 तो +9/2 स्क्वायर यूनिट। ये आपका 0 से 1 पे आ गया। यदि आप 0 से 5 पे निकालते हो तो 25/2 आ जाएगा। तो ये आपके कंप्लीट हो गए बेटा एक्सरसाइज 10.4। इसके क्वेश्चन आप लोग निकाल के देख लेना।